बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या एक बात की तकरार बार बार करना बेकार और बेफायदा नहीं है? अगर बेकार और बेफायदा है तो फिर कुरान मजीद में बाज़ किस्सों की तकरार और बाज़ आयतों को बार बार क्यों दोहराया जाता है? जवाब के तौर पर यह कहा जाएगा कि यकीनन बेशक एक बात की बार बार तकरार करना, बार बार एक बात को दोहराना बेकार और बेफायदा है, लेकिन हर बात को बार बार दोहराना और बार बार उसकी तकरार करना बेफायदा नहीं है। मसलन कुरान मजीद में जब बनी इसराइल और जनाब मूसा के किस्से को देखते हैं तो यकीनन कई सूरों में इस दास्तान को बयान किया गया है, लेकिन अगर आप तवज्जो करें तो जब जब इस दास्तान और किस्से को बयान किया गया है तो उसमें उस पहलू को बयान किया गया है जो अब तक बयान नहीं किया गया था और जिसमें लोगों के लिए हिदायत के नुकात पाए जाते थे। तो तकरार हुई है, दोहराया गया है, मगर उस दोहराने के ज़ैल में उस नुक्ते को बयान किया गया है जो अब तक बयान नहीं हुआ है। या बाज़ आयतों की तकरार इसलिए हो रही है क्योंकि कुछ ऐसी हकीकतें होती हैं जिनको जाहिर करने के लिए दोहराने की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी इंसान के नफ्स पर, इंसान के जहन पर, इंसान की रूह पर दोहराने का असर होता है और ये परवरदिगार आलम बेहतर जानता है कि किस बात को दोहराने से इंसान की रूह और जहन पर ज्यादा असर हो सकता है, तो इसलिए बाज़ आयतों को दोहराया गया है। इसके अलावा आप बेहतर जानते हैं कि कुरान मजीद हिदायत की किताब है, कोई क्लासिक या साइंसी मसाइल की किताब नहीं है कि जिसको बाब दर बाब तरतीब के साथ उसके मसाइल को जिक्र कर दिया जाए। नहीं, हिदायत की किताब है। इसके माने है कि जब जब परवरदिगार आलम को लोगों की हिदायत के मौके नजर आएंगे तो परवरदिगार आलम उस बात को दोहराएगा, उस बात को तकरार करेगा। वो फिर चाहे दास्तान की सूरत में हो या फिर जुमले की सूरत में हो या फिर किसी आयत की सूरत में हो। तो दोहराना बेफायदा है, लेकिन हर जगह पर हर बात को दोहराना बेफायदा नहीं है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।